हम अब बैच प्रोडक्शन की बात करते हैं। बैच प्रोडक्शन का मतलब समूह उत्पादन से होता है। समूह उत्पादन का मतलब किसी भी वस्तु को, किसी भी उत्पाद को एक समूह में बनाना। समूह में बनाने का मतलब यह है कि इनको अलग अलग बैचेज, अलग अलग समूह में बनाना, और ये समूह उत्पादन कुछ लिमिटेड लोगों की ज़रूरतों को पूरा करता है। जब इसमें दो समूहों के बीच जो उत्पाद बने होते हैं उनमें अंतर हो सकता है, या उसमें अंतर वेरिएशन किया जा सकता है या कराया जा सकता है। जब एक समान उत्पादों का उत्पादन एक सर्टेन नंबर में, एक सर्टेन संख्या में, किसी आदेश विशेष पर अथवा नियत समय अंतराल पर किया जाए तो ऐसे उत्पादन को समूह उत्पादन कहते हैं। यानी कि इसमें ये कहा जा रहा है कि एक समान, जो एक बैच में प्रोडक्ट बन रहे हैं, सब एक जैसे रहेंगे, आइडेंटिकल रहेंगे। उस बैच के प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट का दूसरे प्रोडक्ट से कोई भी अंतर नहीं रहेगा। इनका निर्माण कब किया जा रहा है? जब एक पर्टिकुलर ऑर्डर मिल रहा है, पर्टिकुलर आदेश मिल रहा है कि आपको, हमको इतना प्रोडक्ट डिलीवर्ड करना है, या फिर एक सर्टेन टाइम के बाद, इसको बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार का जो उत्पादन होता है उसको बैच प्रोडक्शन कहते हैं। बैच प्रोडक्शन जैसे कि मास प्रोडक्शन में होता है कि एक बहुत बड़ी संख्या, बहुत बड़े नंबर्स को ध्यान में रख के बनाया जाता है, बैच प्रोडक्शन में ऐसा नहीं है। बैच प्रोडक्शन में छोटे छोटे बैचेस में चीज़ों को बनाया जाता है, और कहीं ना कहीं वो जो मिलने वाले ऑर्डर पर वो संख्या डिपेंड करती है। अगर ऑर्डर ज़्यादा बड़ा है तो बैचेस जल्दी जल्दी बनाए जाएंगे, संख्या में ज़्यादा बनाए जाएंगे। ऑर्डर कम है तो बैचेस की जो संख्या है, जो बैचेस में बनाने हैं प्रोडक्ट, उनकी संख्या कम रहेगी। एक बैच का उत्पादन कार्य समाप्त होने के बाद जो हमारा है प्रोडक्ट है, प्रोडक्शन सिस्टम है, वो दूसरे बैच पे काम करना शुरू कर देते हैं। उसके लिए अलग डिज़ाइनिंग, अलग पैकेजिंग, अलग सारा कुछ भी हो सकता है, या हो सके आइडेंटिकल, अगर जैसा ऑर्डर रहेगा तो आइडेंटिकल डिमांड होने पर वही सेम सेटअप भी यूज किया जा सकता है, या फिर सेटअप में कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। पहले बैच से दूसरे बैच का उत्पादन प्रारंभ करने के लिए जो कारखाने हैं, संयंत्र हैं, प्रक्रम हैं, वो पूरी तरीके से स्वतंत्र हो जाते हैं। यानी फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच में बहुत अंतर भी रखा जा सकता है, यानी वैरायटी लाई जा सकती है, इनमें चेंज लाया जा सकता है। बैच प्रोडक्शन उस स्थिति में किया जाता है जब उत्पाद की एक्सटर्नल मार्केट में अथवा कारखाने के अंदर मांग कम हो व उत्पादन रेट अधिक हो। यानी जब सप्लाई और डिमांड का रेशियो इस प्रकार हो कि सप्लाई ज़्यादा हो, डिमांड कम हो, तो क्या करना पड़ेगा कि उत्पादन को कुछ कुछ टाइम के लिए बंद करना पड़ेगा या रुकना पड़ेगा। तो बैच प्रोडक्शन में ये चीज़ें होती हैं कि जैसे ही सप्लाई हमारी बढ़ जाती है और डिमांड कम हो जाती है, अगर हम सप्लाई को लगातार बढ़ाते रहेंगे तो इकोनॉमिक रूप से वो फिजिबल नहीं रहेगा, चीज़ों के दाम घटाने पड़ेंगे, और प्रॉफिट जो रेशियो है वो भी घटता जाएगा। तो वो उस कंडीशन में इकोनॉमिकल नहीं रहेगा उत्पादन। अतः जब भी रेट ऑफ प्रोडक्शन एक्सटर्नल मार्केट अथवा प्लांट के अंदर जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड कम हो, तो उसको बैच प्रोडक्शन हम करते हैं। ऐसी स्थिति में उत्पादन कार्य कॉन्टिन्यूसली नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे जो हमारा प्रोडक्ट है, उत्पाद है, उसकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी तथा उत्पादन दर या उत्पादन कार्य जो है वो रुक रुक कर करना पड़ता है। एक बार में
उतने ही प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, उतने ही संख्या बनाई जाती है जितने उस समय की आवश्यकता की पूर्ति हो जाए। मतलब जितना ऑर्डर हमें मिला है या जितनी कंजम्पशन है उतने ही प्रोडक्ट हम बनाएंगे ताकि मार्केट में सरप्लस स्टॉक ना हो, और सरप्लस स्टॉक ना हो और हमें नुकसान ना उठाना पड़े। आवश्यकता की पूरी पूर्ति होने के बाद फिर से दूसरे उत्पाद का निर्माण किया जाने लगता है। मतलब उसी सेटअप से एक उत्पाद जिसको मार्केट में जितनी डिमांड है उसको बना लेने के बाद उन्हीं मशीनों से दूसरे तरीके का उत्पाद बनाना शुरू कर दिया जाता है। कुछ समय बाद इस बैच को दोबारा बनाया जाता है। इस तरीके से जब जिस प्रोडक्ट की डिमांड होती है उस तरीके से उसमें उस प्रोडक्ट को बना लिया जाता है, और फिर उत्पाद रोक के दूसरे प्रोडक्ट को बना लिया जाता है। फिर उस प्रोडक्ट का डिमांड कम होने पर दूसरे को रोक के पहले को बना लिया जाता है, या ऐसे ही चलता रहता है सेटअप। उन्हीं हमेशा ध्यान रखने वाली यहाँ पे बात है कि उन्हीं मशीनों से कई सारे उत्पाद बनाए जाते हैं। जहाँ मास प्रोडक्शन में मशीनों से एक ही टाइप के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, बैच प्रोडक्शन में उन्हीं मशीनों से अलग अलग टाइप के उत्पाद बनाए जाते हैं। तो अब इसके बाद जो हमारा है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी बैच प्रोडक्शन की, उसको हम देखते हैं। इसमें डिवीज़न ऑफ लेबर पॉसिबल है। जो सबसे बड़ा है इसमें जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिवीज़न ऑफ लेबर है। एक ऑर्डर जो है मिलने पर ही प्रोडक्शन शुरू किया जाता है। फ्लो ऑफ मटेरियल कॉन्टिन्यूस नहीं होता है। प्लांट लेआउट जो है प्लांट लेआउट टाइप का होता है, प्रोसेस टाइप का होता है। इक्विपमेंट व मशीनरी का उचित रखरखाव करना आवश्यक होता है। प्रत्येक बैच के लिए प्रोसेस प्लानिंग करना पड़ता है। सबसे बड़ी जो बात है वो यही है कि प्रत्येक बैच के लिए हमें प्रोसेस प्लानिंग करनी पड़ती है व प्रोडक्ट प्लानिंग भी की जाती है। फॉलोअप तथा करेक्टिव एक्शन बहुत ज़्यादा आवश्यक होती हैं, नहीं तो हमारा प्रोडक्शन गड़बड़ हो सकता है। तो ये हमारे जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो बैच प्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक थे जिनको हम इस वीडियो में डिस्कस किए।